हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर दी है। तो आज से क्लास मैं क्या करने वाला हूं, आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे क्लास आपको एहसास हो कि यार हम ट्वेल्थ में कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए हैं, लेकिन सीयूईटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीयूईटी में देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस को मिक्स करके आज तुम्हें 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार नोटबुक जरूर निकालना और एक एक करके देखना कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी तो बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन में आ जाओगे, आप एग्जामिनेशन में एक भी सवाल बनेगा नहीं आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो मैं आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो रेडी रहना उसके लिए। मैंने हर एक टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन 20 में कवर कर दिए और आगे चल के बहुत कुछ कराने वाला हूँ सीयूईटी के लिए आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। चलो फटाफट देखते हैं क्लास। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है तो इन चारों में से क्लास कौन सा अग्रीमेंट वैलिड होगा। संजय एक एक्टिव पार्टनर है और उसको सैलरी चाहिए 1 लाख पर ईयर, नहीं मिलेगा। मोनिका लोन देती है और कहती 10% इंटरेस्ट चाहिए, नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा। संजय एंड मोनिका कॉन्ट्रीब्यूट 2 लाख और 5 लाख कैपिटल रेस्पेक्टिवली एंड मोनिका वांट्स इक्वल शेयर। बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। कि भाई दोनों ने भले ही पैसा कुछ भी लगाया हो, बट अगर डीड नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो मोनिका वांट्स इंटरेस्ट, तो ये तो कुछ मिलेगा ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द सीक्वेंस। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस वाले, आपको सीक्वेंस कंप्लीट करना है। वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड एज पर द पार्टनरशिप डीड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है डीड के अकॉर्डिंग, बट अवेलेबल प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 12th में बताया था कि प्रॉफिट्स आपके पास सफिशिएंट नहीं है, लेकिन डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप कैसे दोगे। तो सबसे पहला इसको सीक्वेंसली अरेंज करना है। सबसे पहला ऑप्शन, इफ it is appropriation, calculate interest on capital of all partners at given rate, divide the available amount in the capital ratio among the partners, calculate the ratio between capital of partners, consider the partnership deed and decide whether interest on capital is a charge or appropriation, consider the available profit, choose the correct answer from the given option। तो क्लास करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे मुझे बताओ। सबसे पहला है क्लास, कंसिडर करोगे पार्टनरशिप डीड को एंड डिसाइड वेदर इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज और एप्रोप्रिएट। सबसे पहला ये क्लास डी ऑप्शन है कि सबसे पहले आप पार्टनरशिप डीड को देखो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है तो पूरा का पूरा देना है, और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो क्लास प्रॉफिट के अंदर से देना है। सबसे पहला ऑप्शन डी है, इसमें कहीं भी डी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन डी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट आप आगे भी चेक करना, पहले आप डी लिखोगे, कंसिडर करो, फिर आप ए पॉइंट पाओगे। इफ द एप्रोप्रिएशन, अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ऑल पार्टनर्स एट गिवन रेट, ठीक है। तो ये हो गया डी के बाद ए। फिर ई पॉइंट, कंसिडर द अवेलेबल प्रॉफिट, फिर क्लास आपको देखना है कि प्रॉफिट्स कितना आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपको देखना है कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल की जो रेशियो है वो आपको देखनी है, और लास्ट में डिवाइड करना है अवेलेबल अमाउंट इन द कैपिटल रेशियो अमंग द पार्टनर। तुम्हें अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि लास्ट में जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वो जो भी देंगे वो किस रेशियो में देंगे, किस रेशियो में देंगे, कैपिटल रेशियो में। मतलब जो बी ऑप्शन है वो सबसे आखिरी में आएगा, और बी ऑप्शन कहीं भी आखिरी में नहीं है, सी में आखिरी में है। तो या तो आप पहला पॉइंट समझ लो या तो आप आखिरी पॉइंट समझ लो, उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हो अगर आपको क्लास पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता। मैं पूरे सीयूईटी में अपने लाइव क्लासेस में भी यही बताता हूँ बच्चों को कि भैया अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी तुम दिमाग लगा के क्लास आंसर्स निकाल सकते हो थोड़ा सा। जैसे मुझे कुछ नहीं पता था बट पहला पॉइंट मुझे पक्का पता था, क्लास डीड को चेक करना है पहले, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे है। अगर क्लास और भी किसी में पहला ऑप्शन डी होता तो मैं कोई और रास्ता निकालता, वो कैसे निकालता हूँ आगे आगे धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे क्लियर कर देंगे। सेकंड है क्लास, द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनाते हैं आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका स्टेप लाइन बाय लाइन जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला ट्रांसफर करोगे नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्लास ये सबसे पहला होता है, या फिर डिवाइड करते हो प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग, ये सबसे लास्ट आएगा। भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो जो प्रॉफिट्स है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांट देते हो, वो सबसे लास्ट में आएगा।
तो आप देखो क्लास कहीं पे अगर बी सबसे लास्ट में है, ये रहा इस ऑप्शन में, तो ये बी क्वेश्चन करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन सीयूईटी में पूछा जा चुका है पिछले साल, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, पूछा जा चुका है, तो सबसे लास्ट, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। टाइम भी बचता है आपका और करेक्ट आंसर भी है, बट फिर भी मैं बोलूंगा एज ए स्टूडेंट आपको और पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल चार्जेस, तो क्लास ये तो नहीं आएगा, तो डी, ये तो पहले पॉइंट आ जाएगा उससे। और नेट प्रॉफिट है ये देखो, आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करो आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल चार्जेस। तो मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसके अकॉर्डिंग क्लास आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट को प्रोवाइड कर दो। सबसे पहला ऑप्शन सी है, देखो ये रहा सबसे पहला ऑप्शन सी है, आखिरी वाला बी आप समझ ही गए। फिर सी के बाद ए आएगा, ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट को क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। फिर डी आएगा क्लास, डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एप्रोप्रिएशन लाइक सैलरी वगैरह, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप लास्ट में ई आएगा, क्रेडिट करना है एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डेफिशिएंसी, तो बिल्कुल ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन क्वेश्चन में थर्ड का बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर प्रिपरेशन के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, हम लोग जो है यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या जैसे भी घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन कैसे करें, तो कौन सी बुक परचेज करें? तो मैं क्लास रेकमेंड करूंगा क्लास ओसवाल बुक्स की। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, हर एक टॉपिक के क्लास एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, और उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज भी दे रखे हैं और पीवाईक्यू भी दे रखे हैं। हर एक का है क्लास, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, क्लास अकाउंट्स इको हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, बीएसटी हो, हर एक सब्जेक्ट, इंग्लिश हो। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, आप चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका समझ लो स्ट्रांग बनेगा सीयूईटी। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे मेजर बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या? पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड। यहाँ पार्टनरशिप डीड जो है वो बनता है स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। आप हमेशा लिख के आते हो पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है प्रोविजनल पार्ट, ये आप ए टिक करके आते हो, जबकि ए नहीं होगा क्लास, ये बोर्ड्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सीयूईटी में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी, ये बनता है प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 तुम्हारे कितने सही जाते हैं। अभी हम 4 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन 5 पे आओ। रमन एक पार्टनर है जो विड्रॉ करता है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 8 मंथ। पहले 8 महीने के लिए वो 15,000 रुपए विड्रॉ करता है, ठीक है, और सॉरी 10,000 विड्रॉ करता है, और फिर 15,000 रुपए विड्रॉ करता है अगले 4 महीने के लिए। आपको इंटरेस्ट ड्रॉइंग निकालना है 6% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। अब हम क्या करेंगे, दो तरीके से निकालते हैं। 8 महीने बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बार उसने पैसा यहाँ पे निकाला था, ध्यान समझना, पहली बार उसने पैसा यहाँ पे निकाला, तो कितने महीने बनते हैं? पूरे 12 महीने बनते हैं ईयर एंड तक, क्योंकि आपको ईयर एंड तक निकालना है, 31 मार्च 2023 तक लेके चलना है ईयर एंड। अगली बार उसने यहाँ निकाला, इसके बाद 4 महीने और बचते हैं, ठीक है, 4 महीने और बचते हैं, 4 + 1 5, तो ये बन गया क्लास। तो पहली बार जब उसने पैसा विड्रॉ किया तो 31 मार्च तक बनते हैं 12 मंथ्स। आखिरी बार जब उसने पैसा विड्रॉ किया तो 31 मार्च तक बनते हैं क्लास 5 मंथ्स, कि 4 महीने इसके बाद है और 1 महीना खुद का ही है क्योंकि शुरू में निकाला है। तो ये हो गया 2, 12 + 5 17, तो क्लास हो गया ये 8.5, ये आ गया टाइम फैक्टर। दूसरा जो इसने विड्रॉ किया है वो 4 महीना, 1 2 3 4, और हर महीने के एंड में। तो पहली बार जब विड्रॉ किया तो 3 महीने बचे, आखिरी बार विड्रॉ किया 0 / 2, तो क्लास आ गया 1.5। तो 2 टाइम फैक्टर है, एक है क्लास 8.5 और दूसरा कितना है क्लास आपका 1.5। अब इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ध्यान समझना। कितना अमाउंट है जरा मुझे बताओ? 10,000 रुपए, 8 महीने तक निकाला है, और टाइम फैक्टर 6% है परसेंटेज, और टाइम फैक्टर है 8.5/12। तो आप इसे सॉल्व करो, कितना आता है? तो ऐसा क्वेश्चन देखो सीयूईटी में पूछा आता है, तो आप जो 12th में पढ़ते हो ना, वो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, सीयूईटी में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए क्लास आपको प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी है। 3400 ये हो गया। दूसरा है क्लास यहाँ पे 15,000 × 4 60,000 का 6%, और टाइम फैक्टर 1.5/12 × 1.5 / 12, ये आ गया 450। तो 3400 + 450 3850, डी ऑप्शन करेक्ट है, 3850 इसका आंसर आ गया। एग्जामिनेशन में क्लास आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो सब कुछ आपको अच्छे से खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो कौन कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस ऑफ कैपिटल, पहला गलत। सुनो, अब आंसर कैसे देना ध्यान समझना, स्मार्ट ट्रिक क्या होती है। अगर ए गलत है तो जहां जहां ए है वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास सिर्फ ये
दोनों ही ऑप्शन बचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ए तो गलत है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये दो ऑप्शन बचे। दूसरा, नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, ये बिल्कुल बी सही है, तो बी सही है तो इसमें इस लिस्ट में क्यों नहीं है, इस लिस्ट में होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। 2 पॉइंट पढ़ा बस मैंने, 5 में से देखो क्लास कितना समय बचता है, आधा समय बच गया। तो सीयूईटी में यही ट्रिक, यही तरीका होता है जो आपको जानना होता है बेसिकली। तो अगर आपको आगे के पॉइंट्स नहीं भी आते तो भी क्लास आप आंसर कर सकते हो। छठे का आंसर डी, आप चेक करके देख लो क्लास, एक एक पॉइंट्स आप यहाँ बना के देख लो, इसका आंसर डी ही मिलेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्लास ये ट्रिक हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बट हाँ, आप पेपर में एक बार पढ़ जरूर लिया करो, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, या तो आपने प्रैक्टिस की हो, मॉक टेस्ट वगैरह बनाए हो इस तरीके से, बहुत प्रैक्टिस की हो तो चल जाएगा, अदरवाइज रिस्क मत लेना। 7th क्वेश्चन, अरेंज करना है फॉलोइंग सीक्वेंस इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स को सीक्वेंस तरीके से अरेंज करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बात आप जानते हो क्लास कि सबसे पहले क्या बनता है क्लास, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल ट्रेडिंग, सबसे पहले क्लास ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सबसे पहले आपने बनाया भी होगा, याद करो, ट्रेडिंग पी एंड एल क्लास 11th में आपने बना रखा है, कोई पहली बार नहीं बना रहे आप। तो सबसे पहले क्लास बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सी, तो सबसे पहले देखो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है। सी के बाद बनाते हो क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए, तो ये देखो ए ऑप्शन करेक्ट है, सी के बाद ए हो गया। फिर इसके बाद क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनाते हो बैलेंस शीट, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन क्लास भर भर के आते हैं एग्जामिनेशन में, आ चुके क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगा, ये आपको बुक में किसी ने नहीं बताया होगा बहुत डिटेल में, क्वेश्चन करते करते समझ जाओगे। जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं कॉपी में लिखना जरूर उन क्वेश्चंस को। मैथ्स लिस्ट 1 लिस्ट 2, फॉलोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स, चूज द करेक्ट आंसर। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो एडिशनल कैपिटल अगर आपने लगाया है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो एडिशनल कैपिटल कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कर, देखो फिक्स कैपिटल में, वो करंट में नहीं कैपिटल में जाता है एडिशनल कैपिटल। तो अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाया तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुनो, ए का फोर्थ है, मैं 100% श्योर हूँ, कहाँ पे ए का फोर्थ, ए का फोर्थ यहाँ कहीं नहीं है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट। 8th का ए ऑप्शन देखो क्लास करेक्ट है, आप ऐसे ही क्लास सिंपल तरीके से देख के बता सकते हो, 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है। आप इसके बेसिस पे बाकी पॉइंट्स को चेक करो, इसके बेसिस पे आप लोग क्लास बाकी पॉइंट्स को चेक करो जरा, ठीक है। 8th का क्लास ए का क्या हो गया क्लास, ये 4th हो गया, बी का हो गया 3rd, ठीक है, ये बी का हो गया 3rd, विड्रॉ ऑफ कैपिटल कहाँ था, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी का हो गया 2nd, तो ये रहा सी का 2nd होगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, और डी का हो गया 1st, सैलरी जो होता है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। तो आपको फॉर्मेट तो पता है, लेकिन इसको ढंग से बनाना आपको आना चाहिए। कई बच्चों को फॉर्मेट पता होता है फिर भी गलत कर देते हैं, तो यही वो प्रैक्टिस क्लास मैं यहाँ पे कराऊंगा, तो आप लोग जरूर अच्छे से क्लास फॉलो करना चीजों को। 9th क्वेश्चन, मिस्टर कुणाल विड्रॉ 10,000 per month at the end of each month from a firm for his personal use during the year ending 31 March 22, what will the interest on drawing charge 8% per? बहुत सिंपल है, साल का विड्रॉ होगा क्लास कितना, 1,20,000, एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। 8% का इंटरेस्ट लगा दो, एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो एवरी मंथ के एंड में 5.5, तो 4400 आपका आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्लास, टाइम फैक्टर जो लगेगा वो लगेगा 5.5/12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नवाब, शहान्या और ऋतिक 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ड्रॉइंग 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है क्लास आपका, 10% पर एनम का इंटरेस्ट ड्रॉइंग है। द ड्रॉइंग ऑफ नवाब, शहान्या और ऋतिक वर क्लास ड्राइंग कितना है, 20,000, 15,000, 10,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बट डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ड्राइंग हैज नॉट बीन चार्ज, भूल गए इंटरेस्ट ड्राइंग लगाना। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्राइंग निकालोगे तो 20,000 का 10% 2,000, लेकिन अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं होती तो 6 महीने का लगाना है, इसका 1,000 आएगा, इसका 750 आएगा, इसका आएगा 500। तो आप सिंपल सा क्लास एक स्टेटमेंट रफली बना सकते हो, रफली बनाओगे, 3 पार्टनर है तो 4 फॉर्मेट बना देना, ठीक है। इसका लिख देना डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ड्राइंग एप्रोप्रिएशन, ये क्लास एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यानी फर्म एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। आप भूल गए तो लगा दो क्लास क्रेडिट साइड, कितना बनेगा इसमें, 1,000, 500, 1,500, 2,250, 2,250 यहाँ पे आएगा 2,250। ये क्रेडिट है तो यहाँ पे क्लास डेबिट डेबिट आएगा, डेबिट 1,500, 750 और 500, यही था ना, 1,500, 750 और 500। बस आप टोटलिंग कर लो, ये आएगा 2,250, ये डेबिट है तो यहाँ आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सब कुछ शॉर्टकट करना है। रेशियो है 5:3 तो 10 से डिवाइड दो, रफ कॉपी आपको मिलती है दबा के, जितनी लेनी हो ले लो, इंटू 5 आएगा 1,125। तो ये जो पहला पार्टनर है इसमें अगर आप देखोगे तो कौन सी साइड बड़ी है, ये 1,500 है, ये 1,125 है, तो कौन सी साइड बड़ी है आप चेक कर लो, कौन सी साइड बड़ी है आप चेक कर लो। ये क्लास डेबिट साइड बड़ी है, कितने से क्लास डेबिट साइड बड़ी है, 375 से, तो कहीं 375 पहला पार्टनर नवाब डेबिट मिल गया, चेक करो नवाब कहीं पे 375 से डेबिट है,
अब चेक करो नवाब, अगर आपको 375, अच्छा है क्या क्लास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, तो ड्राइंग इतना इतना दे रखा है, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर इट वाज डिसॉल्व दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज नॉट बीन चार्ज, भूल गए थे क्लास इंटरेस्ट ड्राइंग को लगाना, रेशियो है 532, तो इंटरेस्ट ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट आता है तो क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे डेबिट, अच्छा ये टोटलिंग क्लास गलत कर दी लगता है हमने, 1500, 750 और 500, 2750 आएगा, ये टोटलिंग क्लास 2750 आना चाहिए ना, 2750 आना चाहिए, हमने गलती से कितना कर दिया यहाँ पे, टोटलिंग जो है वो 2750 आना चाहिए, 2750 है ना, तो अच्छा ये 1000 है, सॉरी सॉरी 1500 लिख दिया गलती से, क्लास सुनो ये ठीक है, ये ना 1500 लिख दिया, ये 1000 है, तो ये 1125 है, तो डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है क्लास, ये 1125 माइनस 1000, 125, तो 125 से कहीं क्रेडिट हो रखा है नवाब, देखो नवाब अगर कहीं पे क्रेडिट हो, नवाब यहाँ पे क्रेडिट 125 से सिर्फ एक ही जगह है, तो क्लास इसका ए ऑप्शन करेक्ट, आप पूरा क्वेश्चन करके देखना आपको ए ऑप्शन ही करेक्ट मिलेगा। तो बस पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी आता है तो बहुत छोटा होगा, या तो कोई एरर या तो कोई ओमिशन, बड़े क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कुछ भी करनी ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग इफ अमाउंट ऑफ 7500 इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ बायो मंथली, यानी कि 2 महीने में एक बार, तो अगर 2 महीने में एक बार विड्रॉ कर रहा है तो साल भर में कितना विड्रॉ करेगा, 7500 इंटू 6, साल भर में 45,000 रुपीज वो विड्रॉ करेगा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है क्लास 8%, आपको टाइम फैक्टर लगाना है। देखो बायो मंथली का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, हर महीना हर 2 महीने में एक बार विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ बायो मंथली, तो पहली बार यहां विड्रॉ किया तो 2 4 6 8 10 महीना बचा, आखिरी बार यहां विड्रॉ किया 0, तो 5/12 हो गया, तो 45,000 का 8%, ठीक है 5/12, तो ये आ गया क्लास 1500, चेक करो क्लास 1500, ये हो गया इसका। ये क्लास टेलीग्राम पे मैं आपको ये क्लास दे दूंगा, टेलीग्राम के अंदर मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, एसपीसीसी ऐप में भी दे दूंगा, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर सीयूईटी का फोल्डर बना दूंगा, सीयूईटी 2024 अकाउंट्स इको बीएसटी, जो क्लास में करा रहा हूँ ना उसके पीडीएफ में वहीं डालते चले जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, पर आंसर्स आप यहीं पे देख के लिखा करो आंसर्स, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा समझ, भले ही फास्ट फॉरवर्ड में देख लो अगर आपको आता है तो, बट यहीं देख लिया करो। राम और राहुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, उनकी कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2021 राम ने लगाया एडिशनल कैपिटल 1 अगस्त को, अच्छा ये ओपनिंग कैपिटल है, फिर 1 अगस्त को उसने और पैसा लगाया, इंटरेस्ट कैपिटल 6% पर एनम है, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल फॉर बोथ पार्टनर्स 50,000 है, कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल इंड्यूस बाई राम, राम ने कितना पैसा लगाया और साथ में इंटरेस्ट कैपिटल कितना कमाया एडिशनल कैपिटल पे, ये बताना है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगर आपने ये बना लिया समझ लो क्लास सीयूईटी के लेवल के बंदे हो आप, अगर आपने ये बना लिया इट मीन्स कि सीयूईटी में आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आओ जरा बनाते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, बहुत छोटी छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे तो ध्यान से अच्छे से समझना जरा, ठीक है। ये जो राम की कैपिटल है वो कितनी है क्लास 4 लाख, और जो राहुल की कैपिटल है वो कितनी है क्लास आपकी 3 लाख, और 1 अप्रैल 2021 को राम इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल 1 अगस्त 21 को, इंटरेस्ट कैपिटल कितना है क्लास 6% पर एनम। और एक मुझे बात बताओ, राम ने ही तो एडिशनल कैपिटल को विड्रॉ किया, राहुल ने तो नहीं किया, तो राहुल का जो इंटरेस्ट कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा, 3 लाख का 6% 18,000, तो राहुल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया वो बन गया 18,000, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितने का है क्लास 50,000, तो जो दूसरा पार्टनर है राम उसका इंटरेस्ट कैपिटल कितना होगा, 50 में से 18 जाएगा 32,000, तो जो टोटल इंटरेस्ट कैपिटल है वो है 32,000 का, और 4 लाख इसने अपनी कैपिटल लगाई है, तो 4 लाख शुरू में ही लगाई थी, इसका 6% कितना बनेगा 24,000, भाई शुरू में इसने 4 लाख कैपिटल लगाई थी, तो इसका जो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा 24, तो 24 तो इसको ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, तो बाकी जो कैपिटल का इंटरेस्ट बना वो बना क्लास 8,000, तो जो एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट बनेगा वो 8,000 बनेगा, कहीं अगर मिल जाए तो आप टिक कर देना, ये है क्लास एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट 8,000। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 8,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू कितना परसेंट है 6% है, और क्योंकि 1 अगस्त को लगाया तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना जा चुका है, आप 8 महीने का निकाल दो, आपको एक्स की अमाउंट मिल जाएगी 2 लाख, क्योंकि 2 लाख पे ही अगर आप 6% निकालते हो और 8 महीने का,
तो ही बनेगा आपका क्लास 8,000। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 लाख एडिशन कैपिटल लगाई है और 8,000 एडिशन कैपिटल पे इंटरेस्ट है। तो टोटल इंटरेस्ट कैपिटल था क्लास कितने का? 50,000 का टोटल इंटरेस्ट कैपिटल, जिसमें से इसका 18,000 है, इसका 32 होगा। साल के शुरू की जो कैपिटल है उस पर 24 है, तो बचा कुछ जो एडिशन कैपिटल है उस पर 8,000 का इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस क्लास थोड़े से अच्छे लेवल के भी आते हैं, ताकि कंपटीशन में सब आसान क्वेश्चन आएगा तो भी तो तुम्हें दिक्कत है ना, तो भी तुम पास नहीं करोगे सबके अगर आसान क्वेश्चन आ गए तो। सोहन मोहन 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 विद द कैपिटल अकाउंट ऑफ 5 लाख और 6 लाख रेस्पेक्टिवली, और 1 जनवरी 2022 को सोहन मोहन ने ग्रांटेड किया है लोन 20,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर 31 मार्च 22। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट जो है वो 2500 है। देखो लॉस जो है वो 2500 रुपए का है, ठीक है। लॉस कितने का है? 2500 रुपए का। और क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल इतनी इतनी है, 1 जनवरी को उन्होंने लोन दिया था 20,000 और 10,000। तो मेरी बात समझना, 20 + 10 कितना हो गया क्लास? 30,000। 30,000 का लोन दिया है, ठीक है, 30,000 का लोन दिया है, 6% बनता है 1,800 रुपए, और 1 जनवरी दिया है, ईयर 31 मार्च को होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आप निकालोगे तो ये बनता है क्लास सिर्फ 450। तो टोटल जो लॉस हो गया क्लास वो हो गया 2,950 रुपए का क्लास आपका लॉस हो गया। 2,950 रुपए का आपका लॉस हो गया टोटल। और दोनों पार्टनर्स की जो रेशियो है वो 2:3, तो 2950 का 2/5 1180। देखो क्लास कहीं 1180 है पहले पार्टनर का, ये रहा, तो ये करेक्ट है। एक का आ गया क्लास 1180, ऑब्वियसली दूसरे का आएगा 1770। तो आपको पता है कि ये लॉस है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना वो प्रॉफिट्स को कम करता है, बट लॉस को कम नहीं करेगा, वो लॉस को बढ़ाएगा। तो लॉस देखो बढ़ गया, लॉस टोटल हो गया 2950। दोनों पार्टनर की रेशियो है 2:3, बाहर दो 2:3 में आ जाएगा आंसर। 14 क्वेश्चन, ये 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। पहले भी ये क्वेश्चन क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, कोई पहली बार नहीं है, पहले भी आ चुका है। तो जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विहान और मन 2 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस, और 31 मार्च को उनकी कैपिटल है 4 लाख और 4,65,000। विहान और मन की जो ड्राइंग्स हैं वो है 65,000 दोनों की। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना क्लास, हर किसी के बस की बात नहीं है, इसने अच्छे से पढ़ा होगा वही कर सकता है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान गिवन दैट डिविजल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,25,000। तो 2,25,000 का डिविजल प्रॉफिट आप 3:2 में बांट दो, 3/5 1,35,000, ये आएगा 1,35,000, और 2/5 कर दोगे क्लास 2,25,000 का, ये आएगा 90,000। ठीक है, 35 और 90 विहान और मन। ओके, अच्छा अब क्या करना है, हमें ओपनिंग कैपिटल लगाना है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, किसका निकालना है क्लास? विहान का। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल जो कि है 4 लाख का क्लोजिंग कैपिटल, माइनस प्रॉफिट 1,35,000, प्लस ड्राइंग जो कि देखिए 65,000। लेकिन सवाल ये है कि अब जो कैपिटल आया है यहाँ पे 4 लाख प्लस 65 माइनस 1,35,000 इज 3,30,000। तो ये जो 3,30,000 की कैपिटल आई है, इस कैपिटल के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। इमेजिन करो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो बाई साइड क्या लिखते हो? ओपनिंग कैपिटल, और बाई साइड इंटरेस्ट कैपिटल भी लिखते हो। तो उनको ऐड करके ही तो क्लोजिंग कैपिटल आता है। भाई ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट कैपिटल ऐड किया, ड्राइंग घटाया, तभी क्लोजिंग कैपिटल आया। तो जब ओपनिंग निकालना होगा तो आप क्या करोगे? ड्राइंग को क्या करोगे? ड्राइंग को क्या करना है? अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है, अगर आप यहाँ देखोगे ना, ये आता है ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल, और ये आता है प्रॉफिट, और ये आता है इंटरेस्ट कैपिटल, और तब आता है क्लोजिंग कैपिटल। तो इन तीनों को जोड़ते हो, इसे घटाते हो, ये आ जाएगा। तो बाद में इसको क्या करोगे? जोड़ोगे, इन दोनों घटाओगे, तब आएगा ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें से इंटरेस्ट कैपिटल भी घटाना है, बट इंटरेस्ट कैपिटल हमको पता नहीं है, बस परसेंटेज पता है 10%। तो इसके अंदर ही इंटरेस्ट कैपिटल है 3,30,000 के अंदर। तो 10/110 करोगे ना, तो 30,000 आपका आएगा इंटरेस्ट कैपिटल। वो हटा दोगे 3/30 में से 30, तो सही आंसर आएगा 3 लाख। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर 3,30,000 लिख रखा है, जो कि गलत है। सही आंसर जो आएगा वो आएगा 3 लाख रुपए। देख लो, समझ लो। आई नो यहाँ पे तुम जरूर गलती करोगे, मेजॉरिटी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो 3 लाख है इसका करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर्स है, ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की है 1 लाख, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट बट अलोन मैनेज होल बिजनेस। सी वांट 30,000 पर एनम की सैलरी। सी को 30,000 पर एनम की क्या चाहिए क्लास? सैलरी चाहिए। दो द डीड इज साइलेंट,
फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। फर्म कितना प्रॉफिट कमाता है? 1,50,000। हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? तो कितना क्लास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा? तो समझना मेरी बात, इसमें डीड जो है वो साइलेंट है, प्रॉफिट है 1.5 लाख का। डीड साइलेंट है तो क्लास किसी पार्टनर को कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा, डीड साइलेंट है। तो इस सिचुएशन में क्लास जो प्रॉफिट है आप इक्वली बांट दोगे, 50,000 50,000 50,000। डीड साइलेंट है तो क्लास कुछ भी कहानी बना ले, क्लास आपको कुछ भी नहीं देना, प्रॉफिट को इक्वली बांटना है। ध्यान रखना कैपिटल रेशियो भी दे रखी होगी, कैपिटल रेशियो में नहीं बांटना, प्रॉफिट को आपने इक्वल बांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कंटेक्स्ट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इतना डीपली पूछता है आपको सीयूईटी के अंदर कि डिवीजन जो प्रॉफिट का बंटवारा करते हो वो कैसे करोगे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम ट्रांसफर प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सबसे पहला काम है। थर्ड, कहीं थर्ड मिले तो ध्यान रखना। तो अब देखो तुक्का भी मारना है तो इन दो में से मारो, 4 में से तुक्का मारोगे सही होने के चांस 1/4 हो जाएंगे, 2 में तुक्का मारोगे सही होने के चांसेस 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरे के बाद गारंटी, अच्छा पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दी है क्रेडिट साइड वो हम करते हैं। उसके बाद सेकंड, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया क्लास, सेकंड वाला पॉइंट सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्लास आप फर्स्ट करोगे फर्म ने जो पार्टनर को दी है, और फिर लास्ट में एक पार्टनर ने जो दूसरे पार्टनर को दी है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है, ये जब क्वेश्चन रेशियो दिया रहता है तब। तो सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता थी तो इसको कॉपी में लिखना है। वीडियो सॉल्यूशन का यही फायदा है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो नहीं पता उसे लिख लो, पहले ट्रांसफर करेंगे ऑब्वियसली उसमें डाउट है नहीं आपको। फिर पार्टनर ने जो फर्म को दी है गारंटी वो, फिर फर्म ने जो पार्टनर को दी है, लास्ट में पार्टनर ने जो पार्टनर को दिया। गिरधर एक पार्टनर है, विड्रॉ करता है 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड एज 1500 द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट पूछा है तो इंटरेस्ट कितना है 1500, ड्राइंग कितना है क्लास 5,000 एक महीने का है ना। अच्छा नहीं, 5,000 जो है वो क्वार्टर का है, एक क्वार्टर का है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो 5 चौके कितना हो गया 20,000। इंटरेस्ट का रेट हमको नहीं पता तो x/100 ले लो, हमको रेट नहीं पता। और कब विड्रॉ करा? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 7.5/12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 है इंटू 7.5, 1.5 लाख हो गया, डिवाइड बाई 1200 हो गया। तो ये आ गया क्लास 125। तो 150 1500 अपॉन 125 इट्स 12%। तो x की वैल्यू कैसे भी सॉल्व कर लो, मर्जी तुम्हारी, x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 12%, यानी कि इसका डी ऑप्शन 17 का करेक्ट है। 18 का, अमन चमन पार्टनर्स हैं। 1 जुलाई को अमन एडवांस लोन ऑफ 6 लाख, अमन ने 6 लाख का लोन दिया फर्म को। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। 31 मार्च 22 को अमन एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? अमन ने एडवांस दिया, अमन ने लोन दिया 6 लाख का, तो उसका 6% और कितने महीने का? अप्रैल मई जून, 3 महीने हटा लो है ना, और एक 9 मंथ्स का। तो ये बने क्लास कितना, एक सेकेंड, 6 लाख का 6% 36,000 और 9 मंथ्स का 27,000। डी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई को क्लास पैसा लिया है तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं। अप्रैल में जून चला गया, जुलाई से 9 मंथ्स बनते हैं, 9/12। 19 क्वेश्चन, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:1। ठीक है, कितना है क्लास 7:1 है। ए विड्रॉ फिक्स अमाउंट 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम, जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी। तो देखो यार, ए ने फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर एक क्वार्टर का 12,000 है, साल का कितना बनेगा 48,000, उसका बनेगा 6%। और अगर आपको पता हो तो ये बन गया क्लास 48,000 2880। और टाइम फैक्टर क्या लगेगा? टाइम फैक्टर क्या लगेगा क्लास यहाँ पे? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5/12। तो अगर आपको एंट्री नहीं पता और अमाउंट पता है तो उससे भी काम बन जाएगा 1800, बट लेकिन यहाँ काम नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी क्लास सारा का सारा 1800 दे रखा है। तो क्लास क्या करते हो, जो जर्नल एंट्री करते हो ना इंटरेस्ट ड्राइंग, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजते हो। तो किसका है, कौन पार्टनर है? ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्राइंग। देखो ये उल्टा नहीं होगा, ए की कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, ये डेबिट साइड तो वैसे भी नहीं जाता है अप्रोप्रिएशन में, तो कहाँ पे जाएगा क्लास? ए इस कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड कहीं लिखा हुआ है? फिक्स मेथड लिखा है, ये फिक्स अमाउंट लिखा है, इसको करंट में मत भेज देना। सी ऑप्शन करेक्ट है, 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्राइंग। Next question, B, D partners according to the provision of partnership deed interest on B's capital calculated at 4,000. The necessary
जनरल एंट्री ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे भेजेंगे? तो यार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या भेजते हो? टू इंटरेस्ट कैपिटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये रहा क्लास, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 20 कैपिटल, फिर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा 20 की कैपिटल अकाउंट में। तो इसका क्लास 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4000 ठीक है, डन। तो यहाँ तक क्लास प्लीज़ आप अच्छे से कर लेना। और आज मैंने आपको क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस करा दिए। आप चाहो तो मेरे लाइव बैच में भी इनरोल कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप वहाँ मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही चाहते हो हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू दूँ, तो प्लीज़ चैनल को क्लास सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।